Good morning students. I am your science teacher अंकिता मैम। बेटा हमने लास्ट क्लासेस में अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या है? ग्रोइंग प्लांट्स मीन्स बढ़ते पौधे। ठीक है, हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। आइए नेक्स्ट पेज में। बेटा हमने लास्ट क्लासेस में हम लोग ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। इट मीन्स बीज से बढ़ते पौधे। आइए थोड़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। ओके बेटा, आई होप कि मैंने इसे वीडियो के थ्रू भी आपको समझाया था। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। जर्मिनेशन क्या है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। और हमने लास्ट क्लास में ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स ये भी हमने पढ़ा था। ओके, आइए थोड़ा इसको हम और ब्रीफली पढ़ते हैं। लुक एट दिस इमेज। बेटा ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, जो पौधे जड़ से निकलते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं? लास्ट क्लासेस में हमने देखा था ना। लुक एट दिस फिगर। ये सब पौधे हैं बेटा। डहेलिया आप पहचान पा रहे हैं ना इस फिगर को? कैरोट, ये सब बेटा रूट से निकलते हैं। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, क्योंकि ये पौधे रूट से निकलते हैं। क्लियर? सम रूट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। क्लियर? फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स। एग्जाम्पल कैरोट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, डहेलिया। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम these रूट्स। ओके, आइए बेटा नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में हमारा टॉपिक क्या है? ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। इट मीन्स तने से बढ़ते पौधे। ओके, लुक एट दिस इमेज बेटा। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। Stems of plant like potato, ginger, onion are eaten. New plants grow from these stems. Okay? बेटा look at this. This is potato. बेटा जो पोटैटो होते हैं ये क्या होते हैं? सॉइल में होते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग खाते हैं। ओके, और ये जो पोटैटो में ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं। ये क्या होता है? ये आइज होता है। क्लियर? आलू कहाँ होता है बेटा? ज़मीन के नीचे। लुक एट दिस फिगर। कुछ इस तरह से इसके स्टेम्स को हम लोग खाते हैं। ओके, आलू को हम लोग खाते हैं। क्लियर? आइए अब इसे लाइन बाय लाइन पढ़ के हम समझते हैं। प्लांट्स सच एज पोटैटो, जिंजर एंड ओनियन स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर अंडरग्राउंड स्टेम्स। We eat these stems as well. आलू, अदरक और प्याज जैसे पौधे अपने भूमिगत तनों में अतिरिक्त भोजन संग्रहित करते हैं। हम इन तनों को भी खाते हैं। क्लियर? ए पोटैटो हैज़ बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑन इट. New plants grow out of these eyes. एक आलू में कलियां होती है जिन्हें आँखें कहा जाता है। इन आँखों से नए पौधे उगते हैं। लुक एट दिस बेटा। ये जो पोटैटो दिख रहा है, ये जो बर्ड है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइज बोलते हैं। ठीक है, और यहीं से नए पौधे भी निकलते हैं। लुक एट दिस, कुछ इस तरह से। क्लियर? आगे बेटा हम आपको वीडियो सेंड करेंगे। उस वीडियो को आप देख के आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी क्या है हमारा? टेक ए पीस ऑफ पोटैटो विथ आइज ऑन इट. पुट इट इन सॉइल नियर योर हाउस. आफ्टर सम डेज यू विल ऑब्जर्व ए न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम इट. एक्टिविटी मीन्स बेटा इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिविधि। ठीक है, हमने एक्टिविटी में क्या पढ़ा? उस पर आँखों के साथ आलू का एक टुकड़ा लें, इसे अपने घर के पास मिट्टी में गाड़ दें। कुछ दिनों के बाद आप
इससे उगने वाले नए पौधे को निरीक्षण करेंगे। बेटा आपको कुछ समझ में आया? जैसे कि आलू का टुकड़ा लेना है, ठीक है, अपने घर के आसपास में कहीं भी आप गाड़ देंगे, ठीक है। आप खुद उसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें से स्टेम्स निकल जाता है, आलू में से पेड़ निकल जाता है, प्लांट्स, न्यू बेबी प्लांट्स निकल जाते हैं। ओके, क्लियर? आइए आगे पढ़ते हैं। सम प्लांट्स सच एज मेनी प्लांट्स, हिबिस्कस, रोज एंड सुगर कैन ग्रो फ्रॉम द स्टेम्स कटिंग ऑफ द मदर प्लांट्स। इट मीन्स बेटा कुछ पौधे जैसे मनी प्लांट, हिबिस्कस, गुलाब और गन्ना मदर प्लांट के तने की कटाई से बढ़ सकते हैं। जैसे कि बेटा लुक एट दिस फिगर, ये जो रोज़ का प्लांट होता है या मनी प्लांट होता है, ये सब जो पौधा जो होता है ना, या गन्ने का पौधा, ये सब हम लोग उसके स्टेम्स को काट कर, मतलब वो जो गुलाब का पौधा होता है उसका डाल हम लोग तोड़ के कहीं मिट्टी में गाड़ देंगे, स्टेम्स को गाड़ देंगे, तो उससे भी पौधे उग जाते हैं, उसमें ऑटोमेटिक रूट्स हो जाते हैं और वो ग्रो करने लगते हैं। ओके, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है सच एज मनी प्लांट्स, ठीक है। जैसे मदर प्लांट बेटा उसको कहते हैं जैसे कि एक पौधा ऑलरेडी है, ठीक है, आप उसमें से एक डाल तोड़ लेते हैं, ठीक है, उस डाल को लेके आप मिट्टी में रोप देते हैं, ठीक है। रोपने के बाद धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद आप वाटर वगैरह डालते हैं, कुछ टाइम के बाद अंदर ही अंदर उसमें रूट हो जाते हैं और वो पौधे फिर से बड़े होने लगते हैं। क्लियर? आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। क्या है हमारा टॉपिक? ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, मीन्स पत्तों से बढ़ते पौधे। बेटा कुछ पौधे जो होते हैं ना, जैसे बायोफिलम, ठीक है, उनसे क्या होता है, पत्तों में ही पौधे निकल जाते हैं, ठीक है। लुक एट दिस इमेज, ये क्या है बेटा? ये बायोफिलम की लीफ है। ओके, इस तरह से बायोफिल्म का लीफ होता है और इनके पत्तों में से ही काफ़ी सारे पेड़ निकल जाते हैं। क्लियर? बायोफिल्म लीव्स बर्ड्स फाउंड इन द लीफ, margins fall on moist soil to give rise to a new plants. Okay, clear? Growing plants from leaves. Leaves of bryophyllum have many buds on their margins. New plants arise from these buds when these buds fall on moist soil. Clear? बेटा ये जो पेड़ होता है कि कौन सा? ब्रायोफिलम, ठीक है। इसका जो लीफ से हम लोग देखते हैं कि छोटा छोटा ऑटोमेटिक रूट से ही वो पेड़ हो जाता है, ठीक है। वही पेड़ मिट्टी के कांटेक्ट में आता है, फिर वहाँ से नया पेड़ हो जाता है। क्लियर? आइए इसे पढ़ते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट सच एज ब्रायोफिलम प्रोड्यूस मेनी बर्ड्स ऑन देयर एडेज. When these buds fall into the moist soil, new plants grow from these buds. It means कुछ पौधे की पत्तियां जैसे ब्रायोफिलम उनके किनारे पर कई कलियां का निर्माण करती हैं। जब ये कलियां नम मिट्टी में गिरती हैं तो इन कलियों से नए पौधे उगते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स. ओके, सम प्लांट्स हैव स्पोर्स ऑन द underside of their leaves. These spores fall to the ground and grow into new plants. Some plants which reduce this way are ferns, such as mushroom and some other fungi. If many seeds are बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे इसका हिंदी क्या होता है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, इट मीन्स बीजाणुओं से बढ़ते पौधे। मीन्स कुछ पौधे के पत्ते के नीचे के भाग पर बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु जमीन पर गिरते हैं और नए पौधे में विकसित होते हैं।
इस तरह के प्रजनन करने वाले कुछ पौधे फर्न, मशरूम और कुछ अन्य कवक हैं। कवक मीन्स फंगी मीन्स कवक। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। इफ़ मेनी सीड्स आर sown close to each other, they compete for water, air, nutrients and space to grow. This result in the death of many of them. To ensure that the seeds grow away from each other, many plants use different means to scatter their seeds. Look at this. This is fern. इसे क्या बोलते हैं बेटा? फर्न। दिस इज फेन। ओके, इट मीन्स यदि कई बीज एक दूसरे के करीब बोए जाते हैं तो वे पानी, हवा, पोषक तत्वों और बढ़ने के लिए प्रतिस्थापन करते हैं। यह उनमें से कई की मृत्यु में फर्न का परिणाम है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीज एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कई पौधे अपने बीजों को बिखेरने के लिए विभिन्न स्थानों का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स बेटा, आप कई बार देखते हैं कि जहाँ तहाँ पेड़ उग जाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, यू नो। और बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक ही जगह पे एक मिट्टी में ढेर सारे बीज डाल देते हैं, ठीक है, बट देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि उसमें से एक ही या दो पौधे निकलते हैं, बाकी सब जो सीड्स होते हैं वो डेड कर जाते हैं, उसमें से कोई प्लांट्स नहीं निकलता है, कोई भी बेबी प्लांट ग्रो नहीं करता है। डू यू नो वाई? अगर सोचो बेटा, सपोज आप क्लास में हो और एक ही बेंच पे सारे स्टूडेंट्स को बैठा दिया जाए, तो क्या आप लोग सही तरीके से पढ़ पाओगे? मेरी बात को सुन पाओगे? आपका कंसंट्रेशन हो पाएगा मेरी ओर? एकदम नहीं हो पाएगा ना। ठीक उसी तरह एक ही जगह ढेर सारे हम लोग सीड्स को डाल देंगे तो कैसे उसमें से ढेर सारा पौधा निकल पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। उसमें से एक या दो ही निकल पाएगा ना, हो सकता है कि एक भी ना निकले, है कि नहीं। आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है? डिस्पर्सन ऑफ सीड्स। इट मीन्स बीज का फैलाव। बेटा, बीज का जो फैलाव होता है ना, वो बहुत तरीक़ों से होता है, जैसे कि हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मानव के द्वारा, चिड़िया के द्वारा या जानवर के द्वारा। ठीक है बेटा, अब हम लोग ये जानेंगे कि हवा के द्वारा बीज का फैलाव कैसे होता है। सपोज जैसे कि मैंने बताया है कि जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया कि आप लोग एक क्लासरूम में हैं और एक ही बेंच पे मैं सारे बच्चों को बैठा देती हूँ और वहीं पे हूँ, तो आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इस कारण ठीक उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं, जो बीज होते हैं, सीड्स, हम लोग मिट्टी में एक ही जगह डालते हैं तो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग बहुत बार देखते हैं जहाँ तहाँ कुछ पेड़ निकल जाते हैं। वो कैसे निकलते हैं, किसके थ्रू निकलते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे प्लांट्स आता कहाँ, वहाँ से प्लांट उगता कैसे है। तो पता है, डू यू नो कैसे निकलता है? पानी के ज़रिए भी निकलता है, हवा के ज़रिए भी निकलता है और ह्यूमंस के ज़रिए भी निकलता है और बर्ड्स या एनिमल्स के ज़रिए भी निकलता है। लुक एट दिस फिगर, लुक एट दिस बेटा, दिस इमेज। बेटा ये जो है ये कॉटन के प्लांट हैं, रुई का पेड़ है, ठीक है, कपास भी उसको बोलते हैं। ये क्या होता है, ये काफ़ी हल्का होता है, ठीक है। ये जो इसके अंदर में जो ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये क्या है, इसका सीड्स है। इसी सीड्स से प्लांट निकलते हैं। ओके, तो ये सीड्स से कैसे प्लांट निकलते हैं? क्या हम इसका सारा सीड्स लेके एक जगह मिट्टी में डाल देंगे तो प्लांट निकलेंगे? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो कैसे निकलते हैं? तो बहुत सारा रीज़न है प्लांट निकलने का, जैसे कि अचानक से आंधी तूफान आता है या फिर हवा आता है, हवा के झोंके से उसके सीड्स बहुत हल्के होते हैं ना, तो वो उड़ के कहीं और चले जाते हैं। जहाँ जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, वहाँ पे एक नए प्लांट्स निकल जाते हैं। या फिर बहुत बार आपने देखा होगा, या फिर आप और हम जैसे एज़ फॉर एग्जांपल मैंगो खाते हैं। ओके, मैंगो खाने के बाद उसका जो सीड्स होता है, मैं कहीं भी उसको हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है, और वो मिट्टी के कांटेक्ट में आके वहाँ से क्या होता है, एक न्यू बेबी प्लांट्स निकल जाता है। ओके, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ भी खाकर फेंकते हैं, या फिर कोई भी पेड़ में कोई फ्रूट्स होते हैं, उस फ्रूट्स को बर्ड क्या करती हैं,
तोड़ के लेके जाती हैं, फिर उनके माउथ से कहीं भी वो जो सीड्स होता है वो गिर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से न्यू प्लांट्स हो जाते हैं। या एनिमल्स के थ्रू भी जो होते हैं कहीं से फूड वगैरह उनको मिलते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, उसके सीड्स से प्लांट्स निकल जाते हैं। ओके। या फिर बहुत बार होता है पानी के बहाव के कारण। पानी के बहाव के कारण क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह सीड्स चले जाते हैं और वहाँ पे न्यू प्लांट्स हो जाते हैं। क्लियर? आइए हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। डिस्पर्शन ऑफ सीड्स। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। Different way of seed dispersion are as follow. डिस्पर्शन ऑफ सीड्स का हिंदी क्या होता है बेटा? बीज का फैलाव। हमने इस लाइन में क्या पढ़ा? मूल पौधे से दूर बीजों के बिखराव को फैलाव कहा जाता है। क्लियर? बीज फैलाव के विभिन्न तरीके इस प्रकार हैं। लुक एट दिस। फर्स्ट क्या है? डिस्पर्शन बाय विंड, हवा के फैलाव। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले हवा से किस तरह से होता है। आइए लाइन बाय लाइन इसे पढ़ते हैं। सम सीड्स आर वेरी लाइट एंड हैव हेयर और विंग्स लाइक ए स्ट्रक्चर ऑन देम। वाइंड इजली कैरिड देम अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम एग्जाम्पल Such example are maple, murder, mandelion and cotton seeds. Okay? मीन्स बेटा कुछ बीज बहुत हल्के होते हैं और उन पर संरचनाओं की तरह बाल या पंख होते हैं। हवा ने उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। ठीक है? मीन्स थ्रू एयर के ज़रिए वो एक जगह से सीड्स जो होते हैं उड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं और फिर क्या होता है, वहाँ पे प्लांट्स हो जाते हैं। क्लियर? सच एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के रूप में आर मैपल, मर्डर, डैंडलाइन एंड कटन सीड्स। क्लियर? आइए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 10।